नमस्कार साथियों। जैसा मैंने कल लिखा भी था कि मैं लाइव आकर कुछ बातें आपसे करूंगा। ये जो हिमाचल में धर्म युद्ध जारी है इसके बारे में देखिए, मेरी सबसे विनती है, जो भी इस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, आप राजनीति कीजिए, कोई समस्या नहीं है। राजनीतिक फायदा भी उठाइए, उससे भी कोई समस्या नहीं है। राजनीतिक कैरियर भी बनाइए, राजनीति भी कीजिए, आपस में टांगे भी खींचे, जो मर्जी करें, उससे कोई समस्या नहीं है। समस्या इन चीजों में है कि कई बार कुछ एक लोग राजनीति करने के चक्कर में हमारे सनातन का ही विरोध करने लग गए हैं, अंदर खाते एक दूसरे की टांगे खींच के। मतलब आप देखिए, पहली बात है, सबसे पहले एक लिस्ट निकालिए हिमाचल की कि इन 2-3 सालों में किन किन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई हैं। ठीक है, जैसे मेरे खिलाफ सिर्फ एक शब्द पकड़ लिया इन्होंने कि इसने मुल्ला शब्द लिखा, मुल्ला मौलवी शब्द लिखा, और मुल्ला अपमानजनक शब्द है, और मंडी में मेरे खिलाफ एफआईआर हुई और 1 साल से ऊपर हो गया। आज तक मेरा आधार रजिस्टर्ड मोबाइल विद सिम, इवन डुप्लीकेट सिम भी निकाल सकता था मैं, लेकिन डुप्लीकेट सिम के लिए भी पुलिस से लिखित में लेना पड़ेगा कि उन्हें नो ऑब्जेक्शन है कि आप इसका नंबर जब्त है तो इसको डुप्लीकेट सिम दी जाए, तो वो भी नहीं दी गई। 1 साल से ऊपर हो गया सिर्फ मुल्ला शब्द लिखने के कारण। बाकी मैंने कोई ऐसा किसी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया। 1 साल से ऊपर मेरे सारे मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकार आज तक जब्त है। एफआईआर कौन लोग भुगत रहे हैं? जो जमीन पर काम कर रहे हैं। कुछ एक तथाकथित संगठनों में उच्च पद पे बैठ के नंबर बनाने वाले लोग, फिर अपना कोई राजनीतिक फायदा लेने के चक्कर में वो तो इतने इतने कम्युनल शब्द बोलते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं होती आज तक कोई किसी के खिलाफ? जो मेरी कल वाली पोस्ट का विरोध कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो आप देखिए, इस प्रकार से राजनीति खेलकर, देखिए राजनीति करना कोई गलत बात नहीं है, कीजिए, राजनीतिक पावर भी हासिल कीजिए, सत्ता भी हासिल कीजिए, पद भी हासिल कीजिए, लेकिन सनातन की कॉस्ट पे नहीं। ठीक है, सनातन और देव आस्थाओं के साथ राजनीति नहीं चलेगी। जो भी करेगा उसकी मैं बैंड बजाऊंगा। दूसरी बात, कुछ लोग इस शक में रहते हैं कि गोपाल कपूर के पास अंदर की जानकारियां कहां से आ जाती है। ठीक है, तो उसका इतिहास मेरा जान लीजिए। मैं, जब लोगों ने कंप्यूटर के नाम नहीं सुने थे, मैं उस जमाने का सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट रहा हूं और आज भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हूं। सॉफ्टवेयर, साइबर, ठीक है। जब पहली बार डायल अप इंटरनेट आया था हिमाचल में, तो उसका करता धरता भी मैं ही दूर संचार विभाग में था जब नौकरी करता था। तो तब से लेके आज तक का साइबर एक्सपर्ट रहा हूं और हूं। मुझे जानकारियां लेने के लिए कोई किसी के तसल्ली वो नहीं करने पड़ते तरले, मैं कहीं भी घुस सकता हूं। अब जो लोग तो जानते हो तो जानते, जो नए देख रहे भाई पता नहीं किसी ने क्या क्या क्या, मैं ना कहीं जाता ना कहीं आता। ठीक है, पीछे मेरे 7 साल की माँ, केतु की माँ दशा थी 2020 तक, तो 7 साल तो मैं घर में घुसा हुआ था। 20 नहीं, 22 के शुरू तक थी। 22 में मैंने पहली बार निकला घर से। मैं तो अनाड़ी आदमी था, अकेला जूता लेके केजरीवाल की रैली में उनको फेंकने चला गया था।
गिरफ्तार हुआ। मैं तो नौसिखिया आदमी था भाई, लोगों ने तो संगठनों में इतने टाइम से काम किया है, कई कुछ किया है, मैं तो नौसिखिया आदमी था। ना मैं राजनीतिक आदमी हूं, ना कोई किसी संगठन का आदमी हूं। मैं तो सही बंदे को सपोर्ट करूंगा, गलत बंदे का विरोध करूंगा। जब तक वो सही है तब तक ही करूंगा, जब वो सही नहीं रहा तो मैं नहीं करूंगा किसी का समर्थन। ठीक है। देखिए, मुझे नहीं था पता, पिछली साल जब मैंने मंडी जेल रोड का आंदोलन का लीड किया, उसको खड़ा किया, उसके बाद मैंने कई बड़े बड़े प्रदर्शन किए, लेकिन मेरे साथ बहुत राजनीति खेली गई। 10 सितंबर का मंडी का आंदोलन, फिर 13 सितंबर का जिसमें वाटर कैनन चले थे उसकी लीडरशिप की, फिर एक 28 सितंबर को था पिछली साल, फिर एक 19 नवंबर से राजनीति खेलना शुरू की थी लोगों ने मेरे से। तो 19 नवंबर का आंदोलन था, उसमें मैंने कुछ रिकॉर्ड निकाले थे। उसमें एक डिस्प्यूटेड खसरा नंबर आ रहा था, जिस पर देवस्थान था, उसका था खसरा नंबर 1280, जो मस्जिद के कब्जे में है। तो मैंने अपने भाषणों में, लाइव वीडियो में, शुरू जब आंदोलन की तैयारी कर रहा था तो मैंने खसरा नंबर 1280 बोलना शुरू कर दिया। तो मेरे को बड़े बड़े राजनीतिक लोगों ने दबाया, बड़े बड़े षड्यंत्र किए कि ये खसरा नंबर 1280 का शब्द छोड़ दो, इसको मत बोलो। मैंने कहा क्यों नहीं बोलूं, कारण बताइए, मैं खसरा नंबर 1280 क्यों नहीं बोलूं? जब मस्जिद का वकील, अवैध मस्जिद का वकील टीसीपी कोर्ट में इस खसरा नंबर को बोल रहा है कि हमारा कब्जा है इस देवस्थान पर, तो मैं क्यों नहीं बोलूं? नहीं जी, ये नहीं बोलना, पता नहीं है। मैंने कारण बताओ ना, सॉलिड क्यों नहीं बोलूं? बड़े बड़े लोग आए। और इवन जिस दिन 19 नवंबर का प्रदर्शन होना था, उससे जस्ट आसपास 2 FIR मेरे खिलाफ दर्ज की गई, एक शिमला में, एक मंडी में। एक तो पहले की थी, और बिना कारण, बिना कारण वो किसने करवाई? दबा कौन रहा था मेरे को? कौन लोग दबा रहे थे? यही लोग थे, इन्हीं के झुंड के लोग थे जो बोलते थे बजा 1280 खसरा नंबर बोलोगे तो संगठनों से पंगा लेना आपको भारी पड़ेगा। मैंने कहा क्यों भारी पड़ेगा? मस्जिद ने कब्जाया है देवस्थान का खसरा नंबर 1280, मैं इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलूं खसरा नंबर लेके? इवन जिस दिन 19 नवंबर का प्रदर्शन था, उस दिन जब मैं स्टेज पे भी पहुंच चुका था, वहां भाषण दे रहा था, तो मेरे परिवार तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई कि अभी भी इसको खींच के ले आओ स्टेज से। एक खसरा नंबर 1200, मेरे एक कोलीग थे, उनके फैमिली प्रॉब्लम का फायदा उठाया गया इन्हीं लोगों के द्वारा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि खसरा नंबर 1280 बाहर आए। कौन लोग थे वो? यही लोग थे, इन्हीं के चेले चांटे थे जो मंडी में थे, जो शिमला में है। इस खसरा नंबर 1280 के पीछे ऐसा क्या रहस्य हो गया था कि इन लोगों ने एन मोमेंट तक, 3-4 दिन तक पूरा प्रेशर डाला, इवन परिवार तक पहुंच गए हैं। यही कांड शिमला में हो रहे हैं। जब आप युद्ध लड़ने जा रहे हो अपने डेमोग्राफी बचाने का, अपनी संस्कृति बचाने का, अपने सनातन बचाने का, तो कुछ एक लोग अपने ही योद्धाओं को काटने का प्रयास कर रहे हैं। कौन लोग हैं? क्या फंडेड लोग हैं? क्या संगठन किसी बड़े राजनेता के राजनीतिक हसरत को पूरा करने के लिए हिमाचल में ये खेल खेल रहे हैं? सब कुछ है मेरे पास, सब सबूत है, सब प्रमाण है कौन कहां क्या कर रहा है, क्योंकि मैं सबके लैपटॉप और मोबाइल में घुस चुका हूं, घुसा हूं कई टाइम से। ये मत समझिए कि मेरे को पता नहीं है। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि इससे पहले
मैं और आगे कहीं पंगे कर दूं, ठीक है, कृपा करके अपने योद्धाओं की टांगे मत काटें अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण। शिमला में क्या क्या हुआ, किसी ने कहा कहा, थोड़ा सा तो मैंने दे दिया एक लेख में, थोड़ा सा दिया, वो तो 1% भी नहीं है, 99% षड्यंत्र तो बाकी है। तो सबसे पहले सनातन को अपनी संस्कृति, डेमोग्राफी हिमाचल की बचाने के लिए सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर घुसे हुए कालनेमियों को पहचानना पड़ेगा। और जब तथ्य तर्कों पर मेरी बात नहीं कहीं काट नहीं पाए तो गाली गलौज, बुरा भला, बिना तो वो तो कम्युनिस्ट हो गए फिर आप लोग। इसका मतलब आप कम्युनिस्ट हैं और वेश बदलकर सनातन के योद्धा बने पड़े हैं। ठीक है, वो यार एक बात तो देखो, मैं तो नौसिखी आदमी, जिसने ना कभी संगठन देखा, ना राजनीति देखी, ना कुछ देखा, पढ़ाकू टाइप बंदा घर में घुसा हुआ 24 घंटे, जब वो निकल आया तो मेरी फेसबुक कॉल पे अगर हजारों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं प्रदर्शन के लिए, पिछली साल से अब तक कोई 7 बड़े प्रदर्शन मंडी शहर के अंदर कर चुका हूं मैं, तो जब मेरी फेसबुक कॉल पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो आपका संगठन होने के बावजूद आपके साथ 4 आदमी क्यों नहीं होते? क्या कारण है? क्योंकि हम त्याग कर रहे हैं, हमने त्याग दिया, हमने खो दिया कहीं कुछ। 1 साल से अंदर अंदर मैंने लाखों रुपए की इनकम खो दी और लाखों रुपए खर्च दिया इन कामों के लिए। हम त्याग कर रहे हैं और तुम स्वार्थ कर रहे हो, तुम पाना चाहते हो, पद पाना चाहते हो, फलाना पाना चाहते हो, फलाना पाना चाहते हो। यही फर्क है कि तुम्हारे संगठन वाले लोगों के साथ 4 आदमी ज्ञापन देने के लिए भी मुश्किल से इकट्ठे होते हैं। जो इस, मैं सभी संगठनों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ एक है, वह नाम नहीं लूंगा, मैं भी लिख चुका हूं काफी कुछ। तो कृपा करके मेरे से पंगा मत बढ़ाएं, क्योंकि जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जो पुराने नहीं जानते मेरे को, तो उनको केजरीवाल का हिसाब किताब देख लेना, मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मैंने क्या क्या किया था। ठीक है, और बिना तथ्य अगर ऐसे ही बोल दो जी फलाने बंदे ने किया, फलाने बंदे ने किया, फलाने, अच्छा दूसरा, कुछ एक घरेलू फेसबुक सलाहकार है, वो खुद तो कुछ कर नहीं पाते, ये फलाने ने क्या कर दिया, ये नहीं कर दिया, ये गैंती बेलचा लेके तोड़ने जाए, फलाना करे, धमकाना करे, ये करे, वो करे। ठीक है, तो यारो कुछ देखो। कमल गौतम को पुराना जानता हूं, 2022 से मैंने एक एक स्टडी किया है कि कितनी तंगी झेली उन लोगों, उन्होंने जब उनको विदाउट पे सस्पेंड कर दिया इतने टाइम सरकार ने, फिर सरकार उनकी नौकरी खा गई, उन्होंने तो त्याग किया है। तो इसलिए मैंने कमल गौतम के समर्थन में 2 बातें लिख दी। वे कमल गौतम के कहने पे क्राउड इकट्ठा हो जाता है। कमल गौतम का व्यक्तित्व तो ऐसा है कि वो जहां खड़ा हो जाता है 1000 आदमी आ जाते हैं, क्योंकि उन, जब तक मैं हाँ, अगर कल को कमल गौतम भी गलत करेंगे तो मैं कमल गौतम जी का साथ भी नहीं दूंगा, जब तक है तब तक ठीक है। मेरे खिलाफ जितने मामले हैं, केस हैं, मेरा व्यक्तिगत कोई केस नहीं है, सारे केस मेरे खिलाफ आज तक आंदोलन के कारण हुए, जनता को जागृत करने के लिए हुए। इसी प्रकार कमल गौतम के खिलाफ हर एक जिला में, 2 जिलों को छोड़कर, लाहौल स्पीति किन्नौर को छोड़ के, हर एक जिला में कई तरह की एफआईआर है, लेकिन वो व्यक्तिगत किसी क्राइम के कारण नहीं है या व्यक्तिगत कारणों से नहीं है, वो सिर्फ इन्हीं कारणों से है। तो आप पर कितनी एफआईआर है, इससे पता चलता है कि आप जमीन पर कितना कार्य कर रहे हैं। और एफआईआर कौन सी? जो जनहित के कार्यों में हुई पड़ी हो। ऐसा नहीं कि मैंने कोई अपराध कर दिया और मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई व्यक्तिगत, वो वाली नहीं होगी काउंट।
तो इसलिए ध्यान रखिए, जनता उन लोगों के साथ है जो जमीन पर कार्य करते हैं और जो कई कई एफआईआर भुगत रहे हैं। ठीक है, अब मेरे खिलाफ तो बीजेपी सरकार में भी एफआईआर हुई है, कमल गौतम के खिलाफ भी बीजेपी की सरकारों में भी एफआईआर हुई है, कांग्रेस की सरकारों में भी एफआईआर हुई है। तो अगर कोई हमें एक मुझ पर इल्जाम लगा दे कि कांग्रेस का समर्थन कर रहा है, बीजेपी का समर्थन कर रहा है, इसका चमचा है, उसका चमचा, मैं किसी का नहीं हूं, क्योंकि हमारे मेरे खिलाफ एफआईआर बीजेपी के टाइम पे भी हुई है, कांग्रेस के टाइम पे भी हुई है। और जब मैंने इन संगठन के तथाकथित लोगों की बातें नहीं मानी पिछली साल, तो धड़ाधड़ मेरे खिलाफ अजूल जुगलूल एफआईआर होना शुरू हो गई। शिमला में एफआईआर किस लिए हुई? बड़ा छोटा सा कारण, बिलासपुर में, वो बिलासपुर तो मैंने ये लिख दिया मैं बिलासपुर आ रहा हूं, गया भी नहीं, बस उसी स्टेटमेंट के आधार पर कि तू बिलासपुर क्यों आ रहा था, वो मेरे पर एफआईआर। हद है। जबकि ये जो बड़े अपने आप को बड़े बनते हैं, इनके खिलाफ कितनी एफआईआर है, ये तो क्या कुछ नहीं बोलते अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कैसे कैसे शब्द नहीं बोलते। हमने तो ऐसे शब्द भी नहीं बोले, मैंने तो ऐसे शब्द भी नहीं बोले कभी। लेकिन इनको ये भय है कि पता नहीं ये बंदा राजनीतिक रूप से ऊपर उठ जाएगा, फलाना हो जाएगा, हमारे फिर हमारा नंबर कट जाएगा। तो भाई अगर राजनीतिक ऊपर से उठना होता तो मैं आज तक उठ जाता, सबको गालियां क्यों देता, मैं किसी संगठन को ज्वाइन कर लेता, पार्टी को ज्वाइन कर लेता। हम तो त्याग कर रहे हैं, पा थोड़े भी रहे हैं। मंडी में मैं ज्योतिष से जितना पैसा कमाता हूं, वो लोगों को पता है ना, यहाँ जो लोकल जानते हैं मेरे को व्यक्तिगत रूप से, जितना पैसा कमाता हूं उससे सिर्फ 7,000 अपने पर खर्च करता हूं, वो सिगरेट के लिए। घर के लिए पेंशन है, बच्चे कमा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। ज्योतिष से जो पैसा कमाता है वो सारा आंदोलनों में खर्च होता है, और ऐसे छात्रों पर खर्च करता हूं उनके रहने की व्यवस्था के लिए मंडी में, जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनको किराए के कमरे, उनका किराया देने में स्पॉन्सरशिप देता हूं मैं। तो 60-70-80 हजार रुपए जो कमाता हूं वो इसी काम में लग जाते हैं मेरे हर महीने। हम तो खो रहे हैं ना, पा तो नहीं रहे। और जो तथाकथित बने हुए हैं सबोटेज करने वाले लोग, ये तो नंबर बना के पद पा रहे हैं। अब ज्यादा मत बुलवाइएगा मेरे से। इसलिए बस मेरी इतनी प्रार्थना है, आप भ्रष्टाचार करो, राजनीति करो, पैसा कमाओ, पद पाओ, राजनीतिक पावर हासिल करो, जो मर्जी करो, मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी से। लेकिन अगर इस धर्म युद्ध में जो सनातन की लड़ाई है, हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी को बचाने की लड़ाई है, संस्कृति को बचाने की लड़ाई है, अगर इसमें किसी ने भी राजनीति की या तोड़ने का प्रयत्न किया, चाहे जातिवादी तरीके से, चाहे अपने पॉलिटिकल एम्बिशन से, चाहे ये व्यक्ति कर रहा है इसके साथ क्राउड चला गया, इसकी टांग खींचो, उसकी खींचो, उसकी, अगर उस प्रकार से जहां भी सनातन की लड़ाई है, इकट्ठे रहो, बाकी जो मर्जी करो। इस धर्म युद्ध में जो भी अधर्म के साथ खड़ा हुआ, चाहे अपने स्वार्थों के लिए, चाहे राजनीति के लिए, उसके लिए उसका वध मैं करूंगा। दैट इज ऑल। बाकी रही बात अपनी, न जीने की इच्छा है, न मरने का खौफ है। एक बार जब मैं पहले भी पिछले साल एक वीडियो में कहा था कि मारना भी चाहोगे तो मेरी मौत अभी है नहीं, मैं दरिया में भी कूद जाऊं तो भी नहीं मरेगा, मरूंगा भी, क्योंकि ये स्टार्स मैटर्स। आज तक बहुत पंगे किए हैं, बहुत ज्यादा। अकेला भिड़ता था कॉलेज में सभी से, एबीपी हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे एसएफआई हो, जब कॉलेज पढ़ता था अकेला भिड़ा होता था मैं, अकेला भिड़ा होता था।
ठीक है, तो अपनी तो हैबिट है सत्य के लिए, न्याय के लिए लड़ना। ठीक है, बाकी जो सही काम करेगा उसका समर्थन करूंगा, जो गलत करेगा उसका विरोध करूंगा, उसकी पोल खोलूंगा, पट्टी खोलूंगा। अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो जो कोई मेरे खिलाफ लिख रहा है वो प्रमाणों सहित लिखे। ऐसे अजूल जुलूल ये लिख दिया, वो लिख दिया, वो लिख दिया, कम्युनिस्टों की तरह 4 लाइनें रट दी तो तुम भी कम्युनिस्ट ही हो फिर। ठीक है जी, जय हिंद, जय सनातन। अगर ज्यादा किसी ने पंगा किया तो फिर उसकी पोल भी खोलता हूं मैं। ठीक है जी, थैंक यू।